सो आज के लेक्चर में हम ट्रांजिस्टर के क्वेश्चन लगाना सीखेंगे। ट्रांजिस्टर्स मैंने आपको बता दिया है, ट्रांजिस्टर के 3 मोड कॉन्फ़िगरेशन बता दिया है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन एंड कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। हमारे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो केवल और केवल कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन पर पूछे जाते हैं। सो आज का हमारा है डीसी सर्किट्स कंटेनिंग ट्रांजिस्टर्स। सबसे पहले मैं आपको मोड ऑफ ऑपरेशन बता देता हूँ ट्रांजिस्टर का। मोड ऑफ ऑपरेशन, ट्रांजिस्टर को हम लोग जो है बेसिकली 4 मोड में डिवाइड करके पढ़ते हैं उसके ऑपरेशन को। सो पहला मोड एक्टिव मोड कहलाता है। एक्टिव मोड में जो एमिटर बेस जंक्शन होगा और जो कॉमन बेस जंक्शन होगा, कलेक्टर बेस जंक्शन होगा, ये फॉरवर्ड बायस में होगा या रिवर्स में होगा, तो इस मोड का नाम एक्टिव मोड है। और यहाँ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरह काम करता है। एम्पलीफायर का मतलब है कि यदि आपने इनपुट सिग्नल 10 वोल्ट दिया और उधर आपको 100 वोल्ट मिल रहा है तो इसे बोलते हैं एम्पलीफायर। इन सब के बेसिक न्यूमेरिकल मैंने आपको करा दिया है कि वोल्टेज गेन कितना है, करंट गेन कितना है। तो जितना ज़्यादा वोल्टेज हमारा एम्पलीफाई हो जाता है वो वोल्टेज गेन कहलाता है। सो एक्टिव मोड, ज़्यादातर एक्टिव मोड के मोशन क्वेश्चन होते हैं। फिर हम ट्रांजिस्टर को स्विच की तरह काम करते हैं। तो स्विच के 2 ऑपरेशन होंगे, एक ऑन स्विच होगा और एक ऑफ स्विच होगा। जब ऑन स्विच होगा तो ऑन स्विच कब होगा? जब इमिटर बेस जंक्शन है कलेक्टर बेस जंक्शन दोनों फॉरवर्ड बायस होंगे तो ये ऑन स्विच कहलाएगा। रिवर्स बायस कब होगा? कट ऑफ जब कब होगा? जब ये दोनों क्या होंगे? रिवर्स होंगे। रिवर्स का मतलब देखिए, मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो इमिटर बेस जंक्शन है उसे हम फॉरवर्ड करते हैं यदि हम चाहते हैं कि अंदर करंट जाए। क्यों? ये फॉरवर्ड बायस हो गया तो इमिटर ही चार्ज कैरियर इंजेक्ट करता है तो ये फॉरवर्ड बायस कर दिया। तो ये जब फॉरवर्ड बायस कर दिया तो इन दोनों में करंट जाएगी। और जब मैंने इस वाले को रिवर्स कर दिया तो उसमें करंट नहीं जाएगी, तो ऑफ हो गया। और इसको ऑफ कर ही रखा है हमने, है ना, रिवर्स बायस में। तो इस वाले जंक्शन को यदि आप फॉरवर्ड बायस में करते हैं तो करंट जाती है, और रिवर्स बायस में कर देते हैं तो करंट नहीं जाती। ये वाला रिवर्स एक्टिव वाला हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैंने इसका एप्लीकेशन नहीं लिखा है, बट ये इम्पीडेंस मैचिंग के लिए यूज़ किया जाता है। सो आज मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा। न्यूमेरिकल कराने के बाद हम इसमें ये देखने की कोशिश करेंगे कि ट्रांजिस्टर हमारा किस मोड में है। एकदम बेसिक सा है। सो यहाँ से हम स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन लगाना। सो मान लिया मैंने ये ले लिया कि मेरे पास एक ट्रांजिस्टर है। क्वेश्चन मैंने पहले से लिख रखे हैं। ये बायसिंग कहलाती है। वैसे ये कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन में है। सो इस बायसिंग के लिए हम लोग, बायसिंग के कई तरीके होते हैं। पोटेंशियल डिवाइडेड बायसिंग हो गया, फिक्स्ड बायसिंग हो गया। तो ये मेरे पास एक ट्रांजिस्टर है। सो ट्रांजिस्टर है तो इसका बीटा कितना दिया हुआ है? 100 BCE। BCE का मतलब कलेक्टर टू इमिटर। यदि अपने को नाम नहीं है तो ये कलेक्टर हो जाएगा, ये इमिटर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। ये सब मैंने आपको सिखा दिया है। अब आपको यहाँ मैच करते हुए करंट बनाना होता है। इसे मैंने आपको सिखा रखा है। वैसे तो करंट बन के आया करता है तो IE हो गया। यदि ये बाहर जा रहा है तो यहाँ अंदर करंट अंदर आती है IC, और इधर से भी करंट क्या जाएगी? अंदर ही आएगी। ये बता रखा है। ये दोनों करंट अंदर तो करंट बाहर। और इधर की तरफ से यदि करंट जा रही तो IB ही जाएगी, IB। और इस जंक्शन से IB, तो इधर से जो लौट के जा रही है ये कौन सी करंट जाएगी? IE। इधर से इधर की तरफ जा रही होगी, IE होगी। तो इधर कुछ आ गई, कुछ इधर आ गई। तो IE जो है वो IC प्लस IB के बराबर होगा। तो मेरे को यही निकालना है IC, IE और IB। ये आसानी से बता सकता हूँ मैं। BB यदि 0.7 वोल्ट दिया तो BBE का मतलब बेस टू इमिटर का जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा? 0.7 वोल्ट दिया है। फाइंड BCB एंड फाइंड मोड ऑफ ऑपरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। तो तीनों चीज़ें बताना है। सर्किट 2-3 तरह के ही है केवल हमारे सिलेबस में। तो मैं आपको पहले बेसिक बात एकदम सॉल्व करना सिखा देता हूँ, इसके बाद ही हम आगे लगाएंगे। तो अब देखिए बेटा, सोल्यूशन में क्या करना है। सबसे पहले बीटा दिया हुआ है हमें। सो हम सबसे पहले जो बीटा दिया हुआ है तो उस बीटा की वैल्यू लिख लेंगे। सो बीटा जो है हमारे पास किसके इक्वल दिया है? एक इसमें एक चीज़ और अपने को मानना पड़ेगा, IB नहीं दिया हुआ है। सो IB की वैल्यू मैं लिख देता हूँ, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। सो IB हमारे पास दिया है 0.04 मिली एम्पियर। जनरली करंट दिया रहता है, नहीं तो फिर अपने को इधर के अननोन्स नहीं देगा और हम सॉल्व करके बता सकते हैं। तो मैं आपको सॉल्व कर बता रहा हूँ। बीटा दिया है, IB दिया है, BCE दिया है, BCC दिया है। तो सबसे पहले आप बीटा का फार्मूला लगा देंगे। तो बीटा किसके इक्वल हो जाएगा? कलेक्टर आउटपुट करंट एंड डिवाइड बाई इनपुट करंट IB। सो IC की देखिए वैल्यू आ गई। IC किसकी इक्वल हो जाएगा? बीटा इंटू IB। सो बीटा मेरे पास कितना दिया है? 100, और IB जो है वो कितना दिया है? 0.04। सो IC आ गया किसके इक्वल? 4 मिली एम्पियर। IC बिल V इज इक्वल टू 4 मिली एम्पियर। IC हो गया। अब IC की वैल्यू आ गई तो IE किसके इक्वल हो जाएगा? IC प्लस IB के बराबर हो जाएगा। सो IC जो है मेरे पास 4 है और IB कितना है? 0.04 है। तो ये हो जाएगा 4.04 मिली एम्पियर। तो इस तरीके से मैं करंट की वैल्यू बता सकता हूँ। तो करंट आ गया। सो फर्स्ट ऑप्शन हो गया। क्लियर हो गया ना? ये अपने को दिया हुआ है। यदि हमें अल्फ़ा या बीटा दिया हो, ये गेन कहलाते हैं।
सो कॉमन इंटर में गेन को बीटा से लिखते हैं, कॉमन बेस में हम गेन अल्फा से लिखते हैं और कॉमन कलेक्टर में गेन गामा से लिखते हैं। और करंट गेन का मतलब होगा आउटपुट करंट डिवाइड बाई इनपुट करंट। ये मैंने आपको कॉमन इंटर में बताया था कि आउटपुट इनपुट आपको याद रखना होता है। तो ये आउटपुट है, ऐसा नहीं कि आप करंट की डायरेक्शन से देख रहे हैं कि जब करंट बाहर जा रही है तो सर ये आउटपुट होना चाहिए, ये दोनों अंदर आए इनपुट, तो इसके डायरेक्शन से लेना देना नहीं है। हम जब सिग्नल्स लगाते हैं तो हम यहाँ सिग्नल लगाने की जगह दी हुई है, सो हम केवल ये सर्किट की बायसिंग पढ़ रहे हैं। अभी मैंने इसमें सिग्नल वगैरह कुछ नहीं लगा रखा है। सो हम इनपुट जिधर लगाएंगे, इनपुट इधर की तरफ लगा दिया है ना, और आउटपुट इधर की तरफ कहीं लगा दिया, कलेक्टर और इमिटर के बीच में है ना। सो इमिटर हमारा कॉमन हो गया। तो मैं इस पर सिग्नल लगा करके नहीं बता रखा हूँ। ऐसे सर्किट जो बनाते हैं हम वो बायसिंग सर्किट कहलाते हैं, जिसमें हम ट्रांजिस्टर की बायसिंग करते हैं इन करंट को कंट्रोल करने के लिए। एक बार हमारा ट्रांजिस्टर बायस्ड हो जाता है, उसकी बायसिंग कंप्लीट हो जाती है, तो इसके बाद हम उस पर इनपुट और आउटपुट लगाते हैं। इनपुट लगाते हैं तो आउटपुट ऑब्टेन करते हैं। सो इनपुट किधर की तरफ लगाना है, आउटपुट किधर की तरफ लगाना है, हमें याद रखना पड़ता है। सो कॉमन इमिटर मैंने आपको बताया था कि कलेक्टर की तरफ आउटपुट लेते हैं और इधर की तरफ बेस की तरफ इनपुट लेते हैं। ये हो गया। तो अब देखिए फर्स्ट आ गया फाइंड आई सी, आई एंड आई बी। अब मेरे को क्या बताना है कि यदि बी बी ई 0.7 वोल्ट हो तो बी सी बी और आर बी कितना होगा। देखो बेटा, ये बी बी ई की वैल्यू दिया है यहाँ से हमें, तो बी बी ई की वैल्यू दिया है 0.7। सो आप कोई भी एक सर्किट ले सकते हैं ना। सो मान लो कि मैं सर्किट में यहाँ से चलता हूँ, यहाँ से होते हुए ये वापस यहीं आ जाता हूँ। सो पूरा एक सर्किट हम ले सकते हैं ना, यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ गए और फिर इधर से आ गए। या आप इसी लूप को ले सकते हैं या इस वाली लूप को ले सकते हैं, कहीं पर भी हम उसको ले सकते हैं। सो हमें देखो वैल्यू किसकी किसकी बताना है, बी वी दिया है तो बी सी बी बताना है, आर बी बताना है। तो बी सी बी आर बी, तो हम यदि यहाँ से जाएँ तो हमें क्या दिया है, ये बी सी ई दिया है, कलेक्टर टू इमीटर वाला दिया है ना। सो मैं इसको लूप नंबर 1 मान लेता हूँ। जो वोल्टेज दिया है, यदि मैं मान लो यहाँ से गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ से होते हुए यहाँ आ गया, तो मेरी एक लूप कंप्लीट हो गई। और मुझे पता कि जब मैं एक लूप में ट्रेवल करूँगा तो टोटल वोल्टेज का सम 0 होगा। या मैंने आपको इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ाते समय बताया था। सो मैं अब आगे के सोल्यूशन में क्या करूँगा, लूप फर्स्ट ले लूँगा। लूप फर्स्ट ले लेता हूँ मैं। सो लूप फर्स्ट में कैसे हो गया, यहाँ से मान लो स्टार्ट करते तो यहाँ से ऊपर गए तो बी सी सी बढ़ गया, फिर यहाँ आए, फिर करंट की डायरेक्शन में जाएंगे तो अब पोटेंशियल कम होगा। सो यहाँ पर ऊपर गए तो बी सी सी बढ़ गया। तो बी सी सी बढ़ गया तो आप देखिए क्या लिखूँगा मैं यहाँ पर, यहाँ पर ऐसे वैल्यू ले सकते हैं। लूप नंबर 1 नहीं है, यहाँ पर मैं लूप नंबर 1 लिख लेता हूँ। अगली वाली स्लाइड खुल गई थी है ना, तो लूप नंबर फर्स्ट ले लेता हूँ। तो अब देखो बेटा लूप नंबर 1 क्या है, ऊपर गए बी सी सी, फिर नीचे गए करंट डायरेक्शन माइनस आई सी आर सी। तो यहाँ पर क्या लिखूँगा, बी सी सी माइनस आई सी इंटू आर सी। फिर देखो यहाँ तक तो आ गए, फिर यहाँ से ऐसे होते हुए यहाँ जाएंगे तो कलेक्टर से कहाँ जा रहे हैं, इमीटर, आप ऐसे कलेक्टर से इमीटर आ गए। करंट की डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल कम होगा। तो यहाँ पर मैंने कितना लिख दिया, माइनस बी सी ई, और वापस वहीं पहुँच गए तो 0। किसी भी क्लोज सर्किट में जितने पोटेंशियल होंगे तो कौन कौन ड्रॉप हुआ, यहाँ से कहाँ एक बैटरी लगा रखा है बी सी सी, फिर रेजिस्टेंस मिला तो माइनस आई सी आर सी। माइनस आई सी आर सी क्यों, बिकॉज वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, तो यहाँ पोटेंशियल कम। फिर यहाँ कलेक्टर टू बेस गया, बेस टू इमीटर आ गया, तो सीधे कहाँ से कहाँ गए, कलेक्टर टू इमीटर, बट वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और करंट फ्लो करता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, इसलिए ये भी कितना होगा, माइनस बी सी ई होगा। तो माइनस बी सी इज इक्वल टू 0। अब मेरे को देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, बी सी सी की वैल्यू दिया है 20, बी सी ई दिया है 12। सो बी सी सी की वैल्यू कितना दिया है 20, माइनस आई सी मैंने निकाल लिया था। सो आई सी की वैल्यू मैंने निकाला था तो 4 आया था, तो 4 आ गया, इंटू आर सी की वैल्यू हमें यहाँ पर आर सी की वैल्यू नहीं दिया हुआ, तो अपने को आर सी देखना पड़ेगा, आर सी दिया है कि नहीं दिया है। बट पहले एक बार लगा के देख लेते हैं आई सी आर सी, तो यहाँ से आर सी की वैल्यू आ जाएगी। सो ये कितना दिया है मुझे, इधर की बैटरी लगा के देख लेता हूँ मैं। सो बैटरी में आप देखिए बी सी सी माइनस आई सी आर सी इंटू बी सी ई, तो बी सी ई कितना दिया है, बी सी सी 20 दिया है, और बी सी ई कितना दिया हुआ है 12 दिया है। तो मैं यही लिखता हूँ बी सी सी माइनस 20 और ये 4 आर सी माइनस बी सी ई, तो माइनस बी सी ई किसकी कुल दिया है 12 के, इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन में दे रखा है बी सी ई 12 एंड बी सी सी 20। तो अब जब मैं आगे लगाऊंगा बी सी सी माइनस आई सी आर सी माइनस बी सी, तो बी सी सी कितना दिया है 20 एंड बी सी कितना दिया है 12। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लूँगा मैं। सो आप देखिए ये किसके इक्वल हो जाएगा, 20 माइनस 12, ये तो हो गया 8, 8 इज इक्वल टू 4 आर सी। सो आर सी की वैल्यू देखो लो बेटा आ गया, आर सी इज इक्वल टू 12 किलो ओम, है ना। करंट जब मिली एम्पियर में लिखेंगे तो ये अपने आप किस में आ जाएगा 12 किलो ओम। सो मैं सबसे पहले किसकी वैल्यू निकाल लिया, आर सी की वैल्यू निकाल लिया।
अब आप जो है आगे की तरफ सॉल्व करके बता सकते हैं, है ना। अब वी वी दिया है, आर सी हमने निकाल लिया, आर सी निकाल लिया तो अब मैं कोई भी सर्किट लेने के लिए स्वतंत्र हो गया। तो इस सर्किट से मेरे को आर सी की वैल्यू आ गई। ये अपने से क्वेश्चन पूछा नहीं है, बट फिर भी हमने आर सी की वैल्यू निकाल लिया। सो यहाँ से रेजिस्टेंस आ गया, क्योंकि आगे मैं कोई भी सर्किट लगाना चाहूँ तो मैं इजीली सॉल्व कर सकता हूँ। मुझको यहाँ आर भी नहीं पता है और ये बी वी की वैल्यू 0.7 वोल्ट दिया है। तो यदि मुझे अब क्या निकालना है, यहाँ पर बी सी बी निकालना है, कलेक्टर टू बेस निकालना है, और ये मेरे को इधर दिया है और बी वी दिया है। सो मैं बी सी बी की वैल्यू निकाल सकता हूँ और आर बी की वैल्यू निकाल सकता हूँ। सो सेकंड जो पार्ट आएगा इस क्वेश्चन का, सो सेकंड पार्ट में अब हमारे पास जो है कोई भी निकाल सकता हूँ मैं। कैसे? बी वी दिया है, से बी वी दिया है, तो आप चाहें तो कलेक्टर से यहाँ जा सकते हैं। सो बी वी निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बी सी ई से पहले मैं कलेक्टर टू बेस जाऊँगा, अब फिर बेस से कहाँ आ जाऊँगा, इमीटर आ जाऊँगा, है ना। फिर से आप एक बार देख लो, कलेक्टर से बेस प्लस बेस टू इमीटर, ये किसके इक्वल हो जाएगा, कलेक्टर टू इमीटर हो जाएगा। सो कलेक्टर टू इमीटर लिख दिया मैंने, बी सी ई इज इक्वल टू बी सी बी प्लस बी वी ई। तो बी सी ई जो है क्वेश्चन में मुझे दे रखा था, सो बी सी ई है हमारे पास, और यहाँ मुझको बी सी बी निकालना है। सो यहाँ पर आप जो है ऐसे बता सकते हैं, बी सी बी इज इक्वल टू बी सी ई माइनस बी वी ई। तो बी वी ई की वैल्यू आपको लिखी हुई है, ये पहले मैं ऐसे लिख लेता हूँ, बी वी ई, ये आ गया। अब कलेक्टर टू इमीटर जो दिया है बी सी ई, इधर की तरफ मैंने बता रखा है बी सी ई दिया है 12, तो ये बी सी ई की वैल्यू 12 लिख दिया, माइनस बी वी, अब देखिए बी वी कितना दिया है, 0.7 दिया है, सो 0.7 यहाँ रख दिया, तो ये 0.7 हो गया। सो कलेक्टर टू बेस किसके इक्वल हो जाएगा, 11.3 वोल्ट के। सो 11.3 वोल्ट आ गया। यहाँ से अब आप मोड अपने ट्रांजिस्टर का बहुत आसानी से बता सकते हैं। अब थर्ड में एक चीज़ अपने को और बताना है कि भाई आर बी की वैल्यू पूछा है, तो आप देखो बेटा यहाँ से आउटर लूप से होते हुए चले जाइए। तो आउटर लूप से जाएंगे तो बी सी सी, फिर यहाँ आ गए, करंट के डायरेक्शन में जा रहे माइनस आई बी आर बी, और जब गए बी वी और वापस वहीं पहुँच गए। तो इस तरीके से मैं बता सकता हूँ। तो कहाँ से मैं जाना चाहता हूँ, आउटर लूप से होकर के जाना चाहता हूँ। तो आउटर लूप से पहले बी सी सी माइनस आई बी इंटू आर बी माइनस बी बी ई इज इक्वल टू 0। ये मैंने यहाँ से लिख दिया, पहले यहाँ गए तो बी सी सी, फिर यहाँ गए तो माइनस आई बी आर बी, फिर यहाँ बेस से इमीटर गए तो माइनस बी बी, बिकॉज वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट फ्लो होगी हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो माइनस बी वी ई यहाँ आ जाएगा। सो यहाँ पर मैं माइनस बी वी देखो लिख दिया इज इक्वल टू 0। अब बी सी सी की जो वैल्यू है ये मेरे को 20 दिया हुआ था, और आई बी की जो वैल्यू है वो भी मेरे को दिया था, कितना 0.04 दिया है, और यहाँ से आर बी की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी बी, इट इज़ 0.7। सो आप जो है इसकी वैल्यू रख सकते हैं, तो 0.7 आ गया। अब आप यहाँ पर आर बी की यदि वैल्यू लिखना चाहते हैं तो आर बी देखो कितना 20 माइनस 0.7, इट इज़ 19.3 डिवाइड बाई 0.04। अब सॉल्व कर लेना इसको, तो ये आ जाएगा 482.5 किलो ओम। सो ऐसे जो है हम सॉल्व करके बता दिए। ठीक है, एकदम क्लियर हो गया होगा। फिर से देख लो, ये सर्किट टफ नहीं है, क्योंकि पहली बार लगा रहे हैं इसलिए डिफ़िकल्ट हो सकता है। 2 लूप होती हैं और एक करंट का रिलेशन होता है। सो मुझको दिया हुआ तो बीटा, और आई बी दिया है 0.04 एक गिवन है, बी सी ई 12 वोल्ट है, बी सी ई कलेक्टर टू इमीटर का वोल्टेज बी सी ई, एंड बी सी सी इस बैटरी का वोल्टेज दिया है। अब मुझे आई सी आई बी निकालना है, तो मैंने अभी सर्किट के बिना निकाल लिया, क्योंकि आई बी दिया है, बीटा दिया है। सो बीटा की वैल्यू होगी आई सी बाई आई बी, ये याद रखना है अपने को। करंट गेन होगा आउटपुट डिवाइड बाई इनपुट, सो आई सी की वैल्यू आ जाएगी बीटा आई बी, बीटा 100 है, आई बी 0.04 है, सो मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 मिली एम्पियर आ गया। अब आई कितना है, आई सी प्लस आई बी, तो आई सी 4 है, ये 0.04 है, तो 4.04 मिली एम्पियर आ गया। इतनी बात तो आ गई अपने को समझ में। अब हमें आगे ये निकालना है कि बी सी बी कितना होगा, आर बी कितना होगा, तो ये भी मैंने नेक्स्ट वाले में बता दिया है। बी सी सी माइनस आई सी आर सी माइनस बी सी, तो यहाँ से मैंने जो है आर सी की वैल्यू निकाल लिया, जो कि अपने से क्वेश्चन पूछा नहीं था। बी सी इज इक्वल टू बी सी बी प्लस बी बी होगा। क्या होगा, कलेक्टर टू इमीटर गए तो पहले कलेक्टर टू बेस मिलेगा, फिर बेस टू इमीटर मिलेगा, और फिर मैंने इसको बी सी बी को इधर लिख दिया है, तो बी सी माइनस बी बी वैल्यू रख दिया, तो 11.3 आ गया। अब आउटर लूप में यदि मैं जाऊँगा, सो आउटर लूप में यहाँ पर हम आउटर लूप में जा रहे हैं, तो बी सी सी माइनस आई बी आर बी और माइनस बी वी, और यहाँ वापस यहीं आ गए। सो यार बी सी सी माइनस आई बी आर बी माइनस बी वी इज इक्वल टू 0, तो 20 आई बी की वैल्यू दिया था, आर बी यहाँ है, बी वी 0.7 दिया, तो मैंने सॉल्व कर लिया, इतना आ गया।
अब मुझे क्या करना है, इस ट्रांजिस्टर का मोड बताना है। सो मोड बताने के लिए इमीटर बेस जंक्शन देखना होता है और कलेक्टर बेस जंक्शन देखना होता है। तो इमीटर बेस जंक्शन एंड कलेक्टर बेस जंक्शन, तो आप पहले समझो, ये इमीटर बेस जंक्शन है और इमीटर जंक्शन BBE, ये क्या है, पॉजिटिव है और इधर की तरफ क्या है, निगेटिव। तो BBE जो है BBE की वैल्यू दिया है और ये अपने को ये भी पता है कि P टाइप है ना, NPN ट्रांजिस्टर है, तो NPN ट्रांजिस्टर में आप बता सकते हैं। सो मैं यहीं पर इसके मोड के लिए आपको सिखा देता हूँ कि मोड कैसे निकालेंगे। कभी कभी मोड अपने से पूछ लेता है, सो मोड निकालना है। सो मोड आप देखिए, आपको मोड निकालने के लिए क्या दिया हो, BBE दिया है, कितना, 0.7 वोल्ट। इसका मतलब B हाई है और ये लो है। सो बेस और इमीटर लिखना पड़ेगा। सो अपने को ये बेस लिख दिया और ये इमीटर लिख दिया, ये है। और बेस अपने को क्या दिया हुआ है, हाई दिया हुआ है, ये हाई दिया हुआ है और इमीटर लो हुआ। क्यों, क्योंकि बेस टू इमीटर गए तो आंसर 0.7 आया। यदि मान लो -0.7 आता तो बेस लो हो जाता, इमीटर हाई। तो ये डिफरेंस है ना, इस 0.7 का मतलब है पोटेंशियल ऑफ बेस माइनस पोटेंशियल ऑफ इमीटर इक्वल टू 0.7। तो ये प्लस में आ रहा, तो बी हाई है और ये लो है। अब बेस कौन सा टाइप है ट्रांजिस्टर का, ये बेस है, तो P टाइप है, क्योंकि एरो P to N जाता है। तो बेस जो है मेरा P टाइप है। यदि बेस P टाइप है तो बाकी दोनों N टाइप होंगे। सो यहाँ पर जब मैं इसकी टाइप लिखता हूँ तो ये मेरा P टाइप है और ये N टाइप है। अब आप समझ जाइए, P को हाई से जोड़ दिया है और L को लो से, तो ये फॉरवर्ड बायसिंग कहलाती है ना। सो दिस इज़ फॉरवर्ड बायस। ये एक बात अपने को समझ में आ गई होगी। बायसिंग मैंने आपको बताया था डायोड में कि यदि P को हाई से ज्वाइन कर दें और N को लो से ज्वाइन कर दें तो इस तरीके से वो आ जाता है। तो ये तो बेस टू इमीटर हो गया। एक तो इमीटर बेस जंक्शन होता है और एक कलेक्टर बेस जंक्शन होता है। सो कलेक्टर बेस जंक्शन के लिए मैंने BCB निकाल रखा है। सो आप देखिए BCB ये किसके इक्वल दिया है, 11.3। तो यहाँ कलेक्टर लिख दिया, यहाँ बेस लिख दिया। सो कलेक्टर क्या हो गया, हाई, और ये हो गया लो। ये तो समझ में आ रहा होगा ना अपने को। ये 11.3 है, मतलब कलेक्टर और बेस का डिफरेंस 11.3, तो कलेक्टर हाई और ये लो। अब बेस कौन सा था, P टाइप था, तो P टाइप है। तो ये कौन सा टाइप होगा, N टाइप होगा। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है ना। तो अब देखिए P टाइप को लो है और N टाइप को हाई है, तो ये रिवर्स बायस कर दिया। तो यहाँ पर इसकी बायसिंग कैसे हो गई, रिवर्स बायस हो गई। अब मोड कर मैंने आपको टेबल सिखा रखा है उधर, सो आपका आ गया। तो इमीटर बेस जंक्शन जो है EB जंक्शन क्या है, फॉरवर्ड बायस। और CB जंक्शन कलेक्टर बेस जंक्शन कैसा है, रिवर्स बायस। तो टेबल से मैंने बता रखा है कि ये किस मोड में है, एक्टिव मोड में है। और एक्टिव मोड में है तो किसकी तरह काम करेगा, ये एम्पलीफायर की तरह काम करेगा। सो अवर ट्रांजिस्टर इज एक्टिंग एज एम्पलीफायर, मैं यहीं पर लिख दिया है। सो आप देखो बेटा क्या चीज़ पूछा था, मेरे पास एक ट्रांजिस्टर है, इस ट्रांजिस्टर में करंट दी हुई है, करंट फ्लो कर रही है। सो मुझे IB बताना है, IC बताना है, IE बताना है और ट्रांजिस्टर का मोड बताना है। ट्रांजिस्टर का मोड बताने के लिए बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि इमीटर बेस जंक्शन का वोल्टेज निकालेंगे, कलेक्टर बेस जंक्शन का निकालेंगे। यदि इमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस है या रिवर्स बायस है तो उसको बोलते हैं एक्टिव मोड, और ट्रांजिस्टर वहाँ एम्पलीफायर की तरह यूज किया जाता है। और यदि ये इमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड है, जब फॉरवर्ड होता है तो ही करंट फ्लो करेगी। इमीटर बेस जंक्शन चार्ज प्रोवाइड करता है। तो ये फॉरवर्ड और ये भी फॉरवर्ड हो जाए तो उसको सैचुरेशन बोलते हैं, तो ऑन स्विच हो गया। दोनों रिवर्स हो जाए तो ऑफ स्विच हो गया। ये केवल 3 याद रखना है, पूछ लेता है। से मैंने आपको सर्किट सिखा दिया। अगले मैं 1-2 क्वेश्चन और बताता हूँ जहाँ से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो मेरे पास ये एक ट्रांजिस्टर दिया हुआ है, इसमें बीटा की वैल्यू 100 दिया है, BCC 10 वोल्ट, ये जो बैटरी है 10 वोल्ट दिया हुआ है। BCE कलेक्टर टू इमीटर, ये आपका कलेक्टर हो गया, इधर की तरफ ये इमीटर हो गया और ये बेस है, ये लिखा नहीं रहता है। तो BCE कलेक्टर से इमीटर जाएंगे तो 4 वोल्ट का ड्रॉप आएगा। RC ये रेजिस्टेंस दिया है कितना, 2 किलो ओम। BBB इधर वाली बैटरी दिया है कितनी, 4.7 वोल्ट। एंड BB यहाँ से आ जाएंगे तो 0.7 वोल्ट है। अब हमें कुछ छोटी छोटी बातें निकालना है। सो पहले मैं फर्स्ट निकालने की कोशिश करता हूँ, है ना। कोई नंबरिंग वाइज हम निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट फिर भी देखते हैं क्या क्या दिया है मुझे। सो मुझे केवल IC बीटा दिया हुआ है। तो आप देखिए बीटा की वैल्यू लिख दूंगा। बीटा की वैल्यू कितने लिख, IC बाई IB। सो IC की जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, बीटा इंटू IB के इक्वल हो जाएगी। सो बीटा दिया है 100, तो 100 इंटू IB, ये तो IC आ गया। इसी तरीके से आप IE की वैल्यू लिख सकते हैं। तो IE कितना होता है, IC प्लस IB। सो IC 100 IB है और IB तो 100 IB प्लस 1, 101 IB। तो यहाँ हो जाएगा 101 इंटू IB। ये आ गया IE और IC की वैल्यू यहाँ पर हम लोग निकाल सकते हैं ऐसे।
सो यहाँ आ गया कितना, ये आई ई आ गया। ठीक है, आगे काम पड़ेगा तो हम इनको यूज कर सकते हैं। बाकी हमें चूँकि दिया नहीं है डायरेक्ट तो हम बता नहीं सकते। अब आप देखो, एक इधर की सर्किट है और एक ये है, तो ये लूप नंबर 1 मान लिया, ये लूप नंबर 2 मान लिया, और जिधर की तरफ करंट जाए करे वैसे बना लेते हैं। तो करंट इधर की तरफ बना लेता हूँ मैं, आई ई इधर की तरफ से आ रही है, बाहर निकल रही, और इधर की तरफ से अंदर कौन सी जाएगी, आई बी, और इधर कौन सी आ जाएगी, आई सी। तो जिधर करंट है उसी डायरेक्शन में आप अपने लूप को घुमा दीजिए, तो ये लूप नंबर 1 आ गई। अब मैं इस लूप में लेता हूँ तो क्या क्या दिया है, बी सी सी दिया है हमें एकदम, आर सी दिया है एकदम। जब यहाँ से जाएंगे तो यहाँ से इधर आ गए, तो कलेक्टर टी मीटर सीधे आ गए। आप तो ऐसे देखो, यहाँ गए, फिर यूँ ऐसे जाते हुए यहीं से आप आ जाओ, सर्किट में तो जाना अपने को, कलेक्टर से सीधे एमीटर आ गए। तो कलेक्टर टू एमीटर आ गए, तो कलेक्टर टू एमीटर का वोल्टेज दिया रहना चाहिए, तो दिया हुआ है। बैटरी पता होना चाहिए, बैटरी का दिया हुआ है। आरसी पता होना चाहिए, तो आरसी दिया हुआ। इसका मतलब इस लूप में हम पहले काम करेंगे जो दिया होगा। सो लूप नंबर 1, लूप नंबर 1 में मान लो मैं यहाँ से चलता तो ऊपर चले गए, सो बी सी सी, फिर माइनस कितना हो जाएगा, आई सी इंटू आर सी हो जाएगा, फिर माइनस बी सी ई, और नीचे आ गए तो कितना हो गया, 0। तो बी सी सी कितना दिया है हमें, बी सी सी दिया है 10 वोल्ट, तो ये मैंने 10 वोल्ट लिख दिया। आई सी तो हमें नहीं पता, लेकिन हम 100 आई बी लिख सकता हूँ मैं, सीधे सीधे आई बी की वैल्यू आ जाएगी, या सीधे आप आई सी भी यहाँ से बता सकते हैं ना। सो मैं यहाँ पर आई बी ही लिख देता हूँ, आई बी की वैल्यू से बता सकते हैं, या आप आई सी की वैल्यू भी बता सकते हैं यहाँ से। सो आई सी आ जाएगा यहाँ, है ना। सो मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, अभी आई सी ही रहने देता हूँ, आई सी निकाल लूँगा, वहाँ से आई बी की वैल्यू आ जाएगी आई सी। आर सी की वैल्यू तो 2 दिया है, माइनस बी सी ई, तो बी सी ई देखिए बेटा 4 दिया हुआ है, और इज इक्वल टू कितना कर दिया, 0। सो अब आप देखो आई सी की वैल्यू आ गई, तो आई सी जो आ जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 3 मिली एम्पियर आ जाएगी, है ना। नहीं, ये 3 क्यों, 10 माइनस 4 6/2, तो ये हो जाएगा 3 मिली एम्पियर। मिली क्यों, मिली एम्पियर इसलिए क्योंकि ये किलो में दिया। तो आई सी की वैल्यू आ गई। एक बार मेरे पास आई सी आ गया तो आई बी की वैल्यू तो मेरे पास वैसे भी आ जाएगी, किसके इक्वल है, आई सी डिवाइड बाई 100, है ना। ये ऊपर लिखा हुआ है आई सी इज इक्वल टू 100 आई बी। सो आई सी कितना दिया है, 3 डिवाइड बाई 100। सो आई बी की वैल्यू हमेशा काफ़ी कम होती है, तो 0.03 मिली एम्पियर। अब आपको आई ई और पता करना है, तो आई किसके इक्वल होता है, आई सी प्लस आई बी के बराबर होता है, तो जोड़ दीजिए आप, तो 3.03, सो 3.03 मिली एम्पियर। तो ऐसे आपको जो है करंट की वैल्यू हमारे पास सभी आ गई। अब आप देखो काफ़ी आसानी से हम बता पा रहे हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है ना। सो आई सी आ गया, आई बी आ गया, आई आ गया। पहले वाले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या अंतर है कि पहले मैंने आई बी दे दिया था तो हमें सर्किट नहीं लगाना पड़ा, लेकिन इस पर हमें दिया नहीं है, तो मैं एक लूप लगा करके जनरली इधर वाला वैल्यू अपने को दिया रहा करता है, ये लूप आ गया। अब यदि मैं इस लूप को लगाना चाहूँ तो इस लूप को लगाऊंगा तो इधर से करंट जा रही है ना, ऐसे इधर की तरफ आ जाएगी, आई बी तो इधर से आ जाएगी ये। सो करंट की डायरेक्शन में चले गए हम। तो देखो आई बी आर बी पूछ रहा है, नहीं दिया, आई बी निकाल लिया मैंने। बी बी ई दिया है कि नहीं ये देख लेते हैं। सो बी बी ई दिया है 0.7, तो ये वोल्टेज भी दिया है, और डबल बैटरी का दिया 0.7, मतलब सब कुछ दिया है एक्सेप्ट आर बी। सो हम आर बी की वैल्यू अब निकाल सकते हैं। सो लूप नंबर 2, सो लूप नंबर 2 लगा दीजिए। आप देखो कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ मैं, तो कितना हो गया, माइनस आई बी आर बी। सो आगे आ जाएगा कितना, माइनस आई बी इंटू आर बी, ये आ गया। अब आप जब इधर की तरफ आएंगे तो बी बी, सो यहाँ आ जाएगा माइनस बी बी ई, है ना। फिर आ जाइए इधर की तरफ आए तो बैटरी के अपोजिट जा रहे हैं, तो बैटरी के अपोजिट जाएंगे तो माइनस बी डबल बी, तो यहाँ आ जाएगा कितना हो जाएगा, माइनस बी डबल बी। तो यहाँ लिख दिया माइनस बी डबल बी इज इक्वल टू 0। अब आप देखो वैल्यू पुट कर दो, सो आपकी वैल्यू आ जाएगी ये, कोई एक तो वैल्यू प्लस होगी, कहाँ पर गड़बड़ हो गया देख लेता हूँ। यहाँ से आप चले तो माइनस बी बी, और ये है प्लस बी डबल बी ना, क्योंकि वोल्टेज पर प्लस बी डबल बी इज इक्वल टू 0 हो गया। अब हमें आर बी की वैल्यू निकालना है, तो आर बी की वैल्यू आप यहाँ से देख सकते हैं, है ना। तो ये इधर ही हो जाएगा, आर बी उधर चला जाएगा। तो आर बी की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, ये इस साइड को उधर ले गए, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, बी डबल बी माइनस बी बी ई डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, आर बी। तो बी डबल बी आपको दिया हुआ है, तो बी डबल बी देख लो, बी डबल बी कितना दिया, 4.7। सो यहाँ पर मैंने लिख दिया 4.7, बी बी ई 0.7 दिया है ना। ये फॉरवर्ड बायस में 0.7 0.6 ही दिया रहता है,
आई बी आपने देखो कैलकुलेट किया था, कितना था आई बी आपके पास 0.03। सो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 0.03। अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 4.0 डिवाइड बाई 0.03, सो इट इज़ 400/3 किलो ओम। आप चाहें तो इसको आगे सॉल्व करके बता सकते हैं। अब अपने को मोड और बताना है इसका, तो मोड बताने के लिए अपने को BCB निकालना पड़ेगा। सो या इसका मोड बताना है। सो मतलब हमें दो चीज़ चाहिए ना, इमिटर बेस जंक्शन चाहिए और कलेक्टर बेस जंक्शन चाहिए। सो फॉर मोड एकदम आसानी से बता सकते हैं आप। फॉर मोड पहले तो BCB निकाल लिया जाए, तो कलेक्टर टू इमिटर वोल्टेज किसकी इक्वल होगा, कलेक्टर टू इमिटर होगा VCB प्लस BBE यहाँ से। सो BCE आपने को दिया था, सो BCE वॉज 4, तो BCE वॉज 4, तो ये 4 हो गया। तो कलेक्टर टू बेस, और ये बेस टू इमिटर 0.7 दिया है। सो BCB जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 3.3 वोल्ट के इक्वल हो जाएगा, है ना। सो इट इज़ 3.3 वोल्ट। अब आप देख लो मोड के लिए क्या करेंगे, BBE कितना दिया था, 0.7 दिया है। सो मतलब बेस हो गया, ये इमिटर हो गया। सो बेस और इमिटर लिया तो बेस जो है हाई है, तो ये हाई हो गया और ये लो हो गया। अब डायग्राम देखेंगे, आप डायग्राम देखेंगे। सो डायग्राम में बेस जो है वो पी टाइप दिया है, एरो जहाँ से जा रहा है पहले बेस पता लगा लिया करो। यदि पी टाइप है तो दोनों एन टाइप होंगे, यदि एन टाइप है दोनों पी टाइप होंगे। एन पी एन और पी एन पी होता है, तो बेस से जहाँ से एरो जाएगा, तो बेस से एरो बाहर जा रहा है मतलब बेस पी टाइप है। यदि बेस पी टाइप है तो इसे पी लिख लो, तो ये एन हो जाएगा। सो पी टाइप हाई है और एन टाइप लो है, तो हम इसको जानते ही क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बायस। ये मैंने डायोड में सिखाया था कि डायोड की बायसिंग, जंक्शन की बायसिंग फॉरवर्ड तब होगी जब पी टाइप को हाई पोटेंशियल जोड़ दें और उसको लो पोटेंशियल जोड़ दें। अब आप देखो BCB, इधर की तरफ BCB देख लो, तो कलेक्टर बेस की वैल्यू कितनी है, 3.3 वोल्ट है। इसका मतलब कलेक्टर और बेस, कलेक्टर हाई है, हाई क्यों है, क्योंकि ये 3.3 प्लस में आ रहा है, तो ये ज़्यादा और ये कम। सो 3.3 ये हाई है और ये लो है। बेस आपको देखो कौन सा था, बेस मेरा जो था, बेस यहाँ पर पी टाइप था, तो पी टाइप लिख दिया बेस को, तो एन टाइप होगा। अब आप देखो पी टाइप को लो से और एन टाइप को हाई से जोड़ दिया, तो कौन सा है, रिवर्स बायस है, तो एक्टिव मोड में है ना। तो आप देखिए यहाँ पर इमिटर बेस जंक्शन जो EB जंक्शन है वो तो फॉरवर्ड बायस है, और जो कलेक्टर बेस जंक्शन है CB जंक्शन है वो रिवर्स बायस है। तो ये मैंने आपको बताया है कि कौन सा मोड है, एक्टिव मोड है बस। तो ऐसे जो है आप मोड ट्रांजिस्टर का बहुत आसानी से बता सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है मोड निकालना। सो मैंने आपको ट्रांजिस्टर में 2 सर्किट सिखा दिया, बहुत सिंपल से सर्किट होते हैं। आपको केवल एक लूप लेना है, तो आप कोई भी लूप ले लीजिए। एक यहाँ से ले लिया मैंने लूप, और एक ये वाई लूप ले लिया। ये वाई लूप पहले क्यों लिया, क्योंकि इसमें मुझको सब कुछ दिया था, RC दिया था, BCC दिया था और BCE भी दिया था। तो यहाँ से मुझे IC और IE की वैल्यू पता चल जाएगी। तो IC मैंने सबसे पहले निकाल लिया और उसको सॉल्व कर लिया। तो ऐसे जो है काफ़ी इजली हम लोग इन क्वेश्चंस को जो है बता सकते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि एक सर्किट है। सो सर्किट है तो देखो मैं करंट मान लेता हूँ इसमें, I करंट वैसे दिया रहता, I मान लिया, यहाँ पर IB की वैल्यू मान लिया, और ये कितना मान लिया, IC मान लिया। ये एक सर्किट है। इस सर्किट में मुझे IC, IB और IE चाहिए। अब देखो सर्किट में बीटा दिया है, सब ले बीटा लिखा लो। कॉमन इमिटर बीटा किसकी इक्वल होता है, IC/IB की इक्वल होता है ना। तो यहाँ जो IC हो जाएगा वो बीटा IB मतलब 100 IB हो जाएगा। ये तो एक बात हो गई। सबसे पहले जो पता है वो लिख लिया हमने, है ना, कि इसमें IC इज इक्वल टू बीटा IB हो जाएगा। सो इट इज़ बीटा IB, बीटा दिया है 100, तो ये 100 IB हो गया IC। इसी तरह से IE की वैल्यू लिखेंगे। तो IE की वैल्यू जब आप लिखेंगे तो IC प्लस IB होगा। अब IC प्लस IB लिखेंगे, सो IC तो वो उतना है, तो ये 101 IB हो जाएगा। तो ये हमें करंट की वैल्यू सामने लिख लिया। अब हम कोई एक लूप मान लेते हैं ना। सो ये लूप नंबर 1 मान लेता हूँ ऐसे, और इधर की तरफ यदि निकालना हो अपने को तो लूप नंबर 2 मान लूँगा। की से भी आप मान लो कि मैं इस लूप से चलता हूँ यहाँ, तो ये कलेक्टर होता है, यहाँ इमिटर होता है और ये बेस होता है। सो कलेक्टर टू इमिटर BCE दिया रहना चाहिए। सो BCE जो है हमें इस बार अभी शायद दिया हुआ नहीं है, BBE तो दिया है। तो BBE दिया है अपने को 0.7 और RB वगैरह सब दिया हुआ है ना। सो RB दिया हुआ है, लेकिन IE और RB की वैल्यू, तो हम इस वाई लूप से अब चलेंगे, सेकंड वाई लूप से। फर्स्ट वाई लूप से क्यों नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि कलेक्टर टू इमिटर मेरे को नहीं दिया। पहले चेक कर लेते हैं कौन सा दिया है।
यदि मैं इस लूप को लगा दूँ तो कलेक्टर टू इमीटर आ जाऊँगा, और बी सी क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया, लेकिन बी वी दिया है, बेस टू इमीटर दिया है, तो मैं लूप नंबर सेकंड से काम करना चालू करूँगा। तो लूप नंबर सेकंड से यदि मैं काम करूँगा तो यहाँ से चलूँगा, देखो कितना होगा, बी बी वी माइनस आई बी आर बी माइनस बी वी माइनस आई ई आर ई इज इक्वल टू 0। तो मैं ऐसे जो है सॉल्व कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, लूप नंबर सेकंड जो मार्क कर रखा है वहाँ से चलूँगा। तो लूप नंबर सेकंड में पहले तो बैटरी पड़ रही है, तो बी डबल बी आपने कॉपी में बना रखा होगा तो आपको दिख जाएगा, मेरी स्क्रीन आगे आ गई है, माइनस आई बी आर बी, फिर माइनस बी बी ई था, और फिर उसमें जा रहे तो आई सी इंटू आई सी नहीं है, आई ई इंटू आर ई, और एक इसके इक्वल होगा 0 के। फिर से देख लो, यहाँ से गए तो ऊपर गए तो बी डबल बी, फिर करंट की डायरेक्शन में गए तो माइनस आई बी आर बी, फिर करंट की डायरेक्शन में गए तो बेस टू मीटर तो माइनस बी बी, फिर करंट की डायरेक्शन में गए तो माइनस आई आर डी। रेजिस्टेंस का आई इंटू आर होगा, और बाकी वोल्टेज हाई टू लो जा रहा है तो घटेगा ही घटेगा, तो माइनस ऐसे कर सकते हैं। सही मैंने लिख दिया है, बी डबल बी माइनस आई बी आर बी माइनस बी बी माइनस आई आर इज इक्वल टू 0। ये आप देख लेना कितना आ जाएगा। बी डबल बी तो देखो 5 दिया था, माइनस आई बी इंटू आर बी, आर बी की जो वैल्यू है आप देखिए, आर बी हमें दिया हुआ है 200 दिया है, तो ये कितना हो जाएगा 200 इंटू आई बी, ये हो जाएगा माइनस बी बी ई, ये 0.7 दिया हुआ है, माइनस आई ई इंटू आर ई, तो आई ई की वैल्यू आई बी के टर्म से मैंने पहले निकाल लिया है, कितना है 101 आई बी। तो यहाँ पर आई की जगह लिख देंगे 101 आई बी, ये गलत लिख दिया, 101 इंटू आई बी लगा दिया, और आर ई की वैल्यू भी हमें दिया हुआ है। तो आप देखो आर ई की जो वैल्यू है कितना दिया हुआ है, आर ई की वैल्यू 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ऐसे जो है आप सॉल्व करके बता सकते हैं। अब इसको ज़रा सॉल्व कर लिया जाए कि आई बी की वैल्यू उधर की तरफ आ जाएगी, तो कितना हो जाएगा 5, और ये माइनस 0.7, तो ये आ जाएगा 4.3 इज इक्वल टू, ये 200 आई बी है और ये 202 हो गया, तो 402 आ जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगा 402, सो इट इज़ 402 आई बी। सो आई बी की वैल्यू आपके पास आ गई, देखो किसके इक्वल हो जाएगा 4.3 डिवाइड बाई 402। सो आप यदि लगभग भी इसकी वैल्यू लिखते हैं डिवाइड करके, सो ये आ जाएगा 0.0107। आप एक बार इसको कैलकुलेटर से लगा लेना, मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ इसको। तो 4.3, थोड़ा मैंने डेसिमल प्लेस ज़्यादा ले लिया है, सो 4.3 डिवाइड बाई 407, सो ये जो वैल्यू आएगी 4.3 है, सो आ रहा है 0.01695, तो 0.0107 आ जाएगा। ऐसा एक बार लगा लिया, करेक्ट लगाना है क्योंकि वो इसकी वैल्यू आ गई। अब ये यदि आपके आगे है तो आईसी की वैल्यू भी आ जाएगी। आईसी की वैल्यू वहाँ पर किसके इक्वल था 100 आईबी के, तो यहाँ पर 100 हो गया इंटू आईबी की वैल्यू 0.0107। तो यदि आप ये वैल्यू लेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यह किसके इक्वल हो जाएगा 1.07 मिली एम्पियर यहाँ हो जाएगा। अब आप आई की वैल्यू और लगा देंगे, तो आई की वैल्यू किसके इक्वल है आई सी प्लस आई बी के इक्वल है, तो ऐड कर देना इसको। सो आप जब इसको ऐड करेंगे तो 01 और 07, तो 1.08 मिली एम्पियर आ गया। तो देखिए बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कोई बहुत कठिन नहीं था, है ना। सो मैंने आज आपको सर्किट सॉल्व करना सिखा दिया कि इलेक्ट्रॉनिक्स में हम सर्किट कैसे लगाते हैं। तो इधर की तरफ ये लूप फर्स्ट लूप है और इधर की तरफ सेकंड मान लिया। फर्स्ट लूप क्यों नहीं इस बार मैंने लिया, क्योंकि मेरे को BCE नहीं दिया हुआ है। सो ऐसे जो है इलेक्ट्रॉनिक्स के सर्किट कोई बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होते हैं। पहले मैंने आपको ये वाला बता दिया है ना, ये आप लगा लीजिए, फिर दूसरा क्वेश्चन लगा दिया ये वाला, इसके बाद मैंने थर्ड क्वेश्चन आपको बताया। तो ये सर्किट्स दिए हुए होते हैं, केवल KVL KCL की वैल्यू लगानी होती है, और ये ट्रांजिस्टर की डेफिनेशन है जहाँ से हम इसको सॉल्व करके बता सकते हैं। तो ये आ गया, इजी है।